सुप्रीम कोर्ट ने संविधान दिवस से पहले बड़ा फैसला सुनाते हुए संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग वाली याचिकाओं को थोक में खारिज कर दिया। 1976 में संविधान में 42वें संशोधन के बाद इन दोनों शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार ने कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, हालांकि किसी संशोधन से संविधान के मूल तत्व में बदलाव नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 26 नवंबर 1949 के जैसी प्रस्तावना करने के लिए ही इन शब्दों को प्रस्तावना से हटाया नहीं जा सकता। सही बात यह है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान देश के लोगों को सौंप दिया गया था, लेकिन संविधान को स्वीकार करने की तारीख आर्टिकल 368 के तहत दिए गए अधिकार को खत्म नहीं कर सकती। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, सामाजिक कार्यकर्ता बलराम सिंह और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करते हुए कहा, 42वें संशोधन के बाद संविधान बनाने वालों के मूल दृष्टिकोण को खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे और इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संविधान को 1949 में अपनाया गया था। यदि पहले के मामलों में प्रभावी होने वाली इन दलीलों को स्वीकार कर लिया गया तो वो सभी संशोधनों पर लागू होगी। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि संविधान जिस तारीख को अपनाया गया था उस समय जो प्रस्तावना थी उसे बदल दिया गया। वहीं एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि उन्हें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द से ऐतराज नहीं है, बल्कि जिस अवैध तरीके से इसे शामिल किया गया उस पर ऐतराज है। बता दें, इससे पहले मामले पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म तो संविधान के मूल ढांचे का ही हिस्सा है। इसके अलावा जिस 42वें संशोधन में इस शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया उसका तो पहले ही रिव्यू हो चुका है। उस समय भी बेंच के रुख से ऐसा लगा था कि अदालत सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को संविधान में जोड़े जाने को सही करार दे सकता है। यही नहीं, बेंच का यह भी कहना था कि सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट की परिभाषा को हमें पश्चिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। दरअसल याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संविधान में इन शब्दों का असामान्य परिस्थितियों में जोड़ा गया था। लोकसभा के अतिरिक्त सत्र में इसे शामिल करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। याचिका में कहा गया था कि इन संशोधनों को राज्य से मंजूरी के बिना ही शामिल किया गया था। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को विस्तार से सुना, लेकिन ये भी कहा था कि इस पर पहले भी अदालत में विचार हो चुका है। इस केस की सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी भी व्यक्तिगत तौर पर मौजूद थे। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि देश के लोगों को एक खास विचारधारा मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता है और ना कोई कर रहा है। इससे पहले अदालत में सीजीआई के तौर पर जब से जस्टिस संजीव खन्ना ने पदभार संभाला है वो लगातार एक्शन में है। वकीलों को लताड़ लगाने के साथ ही वो पुराना सिस्टम भी लगातार बदल रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही रेगुलर मामलों को लेकर कहा था कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार रेगुलर के बजाय ट्रांसफर याचिका, बेल केस और दूसरे मामले लिस्ट होंगे। वहीं इससे पहले उन्होंने वकीलों को कड़ी हिदायत देते हुए स्पष्ट किया था कि किसी भी मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए मौखिक अनुरोध नहीं सुने जाएंगे। अगर जल्द सुनवाई करनी है तो ईमेल भेजें या रजिस्ट्री में लिखित अनुरोध करें, तभी इन मामलों पर विचार किया जाएगा।